आप सुन रहे हैं स्टोरी टोकरी। ये कहानी है एक बूढ़े गरीब आदमी और उसकी पत्नी की। वो दोनों एक पुराने से घर में रहते थे और जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। 2 वक्त का खाना मिल जाता था, बस उसी के शुक्रगुजार थे। एक दिन ऐसे ही उनके गांव के जमींदार ने सबको दावत पे बुलाया। बूढ़ा और बुढ़िया बहुत खुश थे कि वो अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे, वो भी जी भर के। और ऐसा ही हुआ। पेट भर कर उन्होंने दावत में खाना खाया, पर एक चीज जिसने उनका दिल बाग बाग कर दिया वो था गुलाब जामुन। उन दोनों ने पहली बार गुलाब जामुन खाया था। अब वो मिठाई भी ऐसी होती है कि दोनों दीवाने हो गए उसके। घर आकर बूढ़े ने कहा, क्या हम कभी नहीं बना सकते गुलाब जामुन? अब बुढ़िया ने कहा, बना तो सकती हूँ, पर सामग्री चाहिए। तुम सामग्री ला दो, मैं बना दूंगी। ज्यादा नहीं तो 4 गुलाब जामुन लायक सामान तो चाहिए बाजार से। अब गुलाब जामुन खाने की ऐसी लालसा थी दोनों को कि अगले कुछ दिन पैसे बचाकर बूढ़ा बाजार से थोड़ी सामग्री ले ही आया। बुढ़िया ने भी गुलाब जामुन बनाने शुरू किए, लेकिन ये क्या, 4 की जगह 5 गुलाब जामुन बन गए। जब खाने बैठे तो बूढ़े ने 2 गुलाब जामुन बुढ़िया की थाली में रख दिए और 3 अपनी में। बुढ़िया भड़क गई, मुझे 2 और तुम्हें 3 क्यों मिले? तो बूढ़ा बोला, अरे मैं सामग्री नहीं लाता तो गुलाब जामुन कहाँ से बनते? बोलो बोलो, तो बनते हैं ना मेरे 3। बुढ़िया भी अकड़ गई, बोली, फिर सामग्री ही खा लेनी थी, मुझसे मेहनत क्यों करवाई? गुलाब जामुन जिसने बनाए हक उसका बनता है तीसरे गुलाब जामुन पर। अब बहस बढ़ गई, पर दोनों में से कोई पीछे ना हटे और ना उसे आधा आधा करने को राजी हो। अब भाई गुलाब जामुन की बात थी, आधे में ना पेट भरता है ना नीयत। तो फैसला हुआ कि वो दोनों अपनी आंखें बंद करके चुपचाप लेट जाएंगे। जिसने आंखें खोलकर सबसे पहले मुंह से कुछ बोला वो हारा और उसे मिलेंगे सिर्फ 2 गुलाब जामुन। तो दोनों आंखें बंद करके लेट गए, एक आंगन की इस तरफ, दूसरा आंगन के उस तरफ। दोनों इंतजार कर रहे थे कि कब दूसरा बोलेगा। बूढ़ा सोच रहा था, हारेगी, पक्का हारेगी, ये बिना बोले 5 मिनट नहीं रह सकती। और बुढ़िया सोच रही थी, जीतूंगी तो मैं ही, मच्छर काटते ही चीखेगा ये। पर दोनों अपनी जिद के पक्के थे, इतने पक्के कि पूरा दिन गुजर गया पर दोनों में से कोई हिला नहीं। दोनों को बंद आंखों से भी 3 बड़े बड़े नर्म और रसीले गुलाब जामुन दिख रहे थे। हद तो तब हो गई जब अगले दिन भी वो दोनों कुछ नहीं बोले। अब पड़ोसियों को चिंता होने लगी, 2 दिन से कोई घर से बाहर नहीं निकला। हैं भी दोनों बुजुर्ग, कहीं यमराज ना ले गए हो उन्हें। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। आवाजें लगाई, कोई जवाब नहीं। जवाब दे भी कौन? बूढ़ा बोले तो वो हारा, बुढ़िया बोले तो वो हारी, इसलिए दोनों में से कोई नहीं हिला। अब क्या करते गांव वाले? दरवाजा तोड़ दिया। अंदर गए तो देखा दोनों मृत शरीर के जैसे आंगन के दोनों तरफ लेटे हुए हैं और बीच में एक थाली में 5 गुलाब जामुन रखे हैं। बड़ा तरस आया गांव वालों को उन पर कि अपने आखिरी सफर से पहले मुंह भी ना मीठा कर पाए दोनों। फिर क्या था, गांव वालों ने पैसे जोड़कर उनके अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। दोनों को उठाकर ले गए, पर फिर भी दोनों चुप रहे। बूढ़ा सोच रहा था, डरपोक कहीं की, अभी बोल पड़ेगी। और बुढ़िया सोच रही थी, जब धोती में आग लगेगी ना अपने आप बोलेगा। दोनों को लकड़ियों पर लेटा दिया गया। जैसे ही वो आग लेकर उनके पास आए, बूढ़ा घबरा गया और उछलकर बोला, अरे हार गया, नहीं चाहिए तीसरा मुझको। इस पर बुढ़िया और ऊंचा उछलकर बोली, मुझे पता था तीसरा मुझे ही मिलेगा। लोगों के तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। तभी एक चिल्लाया, भूत भूत भागो! और सब लोग गिरते पड़ते भागे वहां से। सिर्फ एक आदमी वहां खड़ा रहा, क्योंकि उसे वो दोनों भूत तो लग नहीं रहे थे और ये कौन से तीसरे की बात कर रहे हैं ये जानने को बड़ा उत्सुक था वो। उसने पूछा उनसे कि माजरा क्या है।
जब पता चला कि सारा किस्सा गुलाब जामुन का है तो वो खूब हंसा। फिर जाकर उसने गांव वालों को बताया। एक बार तो सबको बड़ा गुस्सा आया, पर फिर उन्हें समझ आया कि बेचारे गुलाब जामुन के प्रेम में पड़ गए हैं और इतने साधन नहीं है कि बार बार खाएं उसे। तो गांव वालों ने तय किया कि जब भी किसी के घर गुलाब जामुन आए तो 2 या 4 बूढ़े बुढ़िया को दिया जाए। और हाँ, सिर्फ 2 या 4, ना 3 ना 5।